काम का बंटवारा। रेवती की दो बहुएं थी, रितिका और प्रज्ञा। एक दिन प्रज्ञा को अपनी सहेली की पार्टी में जाना होता है। तभी वहां रितिका आ जाती है। कहाँ चल दी मैडम इतना बन-ठन के? उफ़ो दीदी, फिर टोक लगा दी आपने। वाह, तू कौन सा बिजनेस डील करने जा रही हो जो कोई टोक लगेगी तुम्हें, है? मैं पार्टी में जा रही हूँ, आपसे मतलब कैसे नहीं होगा? देवरानी जी, खाना कौन बनाएगा? आज खाना आप ही बना लीजिए, मुझे पार्टी में जाना है। रितिका अपनी सास रेवती के पास प्रज्ञा की शिकायत लेकर आती है। मम्मी जी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और ये आज फिर पार्टी में चली गई। अब आप ही बताइए। अरे, ये तो छोटी बहू ने गलत किया, आने दो उसे, बताती हूँ मैं। रितिका खुश हो जाती है। अब आएगा मजा। बेड़ी आई पार्टियों में जाने वाली। शाम को जब प्रज्ञा पार्टी से लौटती है तो उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। क्यों बहू, बड़ी मटर गश्ती हो रही है? अब नहीं मम्मी जी, वो तो मैं बस अपनी सहेलियों से मिलने गई थी। वाह, मतलब घर का सारा काम बड़ी बहू करे और ये महारानी बाहर पार्टी करती फिरे। बड़ी बहू बता रही थी कि तुम घर का कोई काम नहीं करती। मम्मी जी, दीदी झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। दीदी, कितना सफेद झूठ बोलती हैं आप। अरे एक बार पार्टी में मैं क्या चली गई, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया आपने। एक बार नहीं, ऐसा हमेशा ही होता है। कभी तुम्हें मॉल जाना होता है, कभी योगा क्लासेस, किसी ना किसी बहाने से बस बाहर ही रहती हो तुम और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है, मैं घर का काम करके ही बाहर जाती हूँ। रेवती उन दोनों की इस बहस से परेशान हो जाती है। चुप करो तुम दोनों। घर का काम तुम दोनों को बोझ लगता है क्या, जो काम चोरी करती हो? आज से तुम दोनों के काम का बंटवारा होगा। बंटवारा? काम का? मम्मी जी, पैसे का बंटवारा सुना है, जमीन का बंटवारा सुना है, लेकिन ये काम का बंटवारा तो पहली बार सुना है। हाँ बहू, जब मिलजुल कर दो लोग काम ना कर पाए तो उनके बीच काम बांटना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी जी, काम तो इतने सारे हैं और ये बंटवारा होगा कैसे? इसका भी उपाय है मेरे पास। रेवती एक लिस्ट में घर के सारे काम लिख देती है और छोटी छोटी पर्चियों में उन काम को लिख देती है। ये पर्चियाँ किस लिए हैं मम्मी जी? देखो, अगर मैं बंटवारा करूंगी तो तुम लोग कहोगी कि मैंने पक्षपात किया है। ये मैं नहीं चाहती, इसलिए ये पर्ची मैं उछालूंगी और तुम दोनों पर्ची उठा लेना और अपनी किस्मत में जो काम मिले उसे करना। ये आइडिया अच्छा है मम्मी जी, उछालिए आप पर्चियाँ। रेवती पर्चियाँ उछालती हैं और दोनों बहुएं बारी बारी से पर्चियाँ उठाती हैं और पर्चियाँ खोलती हैं। चलो भाई, बताओ किसे क्या क्या काम मिला है? मुझे कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना है, दोपहर के बर्तन धोने हैं, पौधों में पानी देना है, और ये क्या, ओफो, नाश्ता बनाना है, यानी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे बड़ी बहू, तुम पर क्या क्या काम आया है? मम्मी जी, मुझे लंच, डिनर, पोछा लगाना है, रात के बर्तन धोने हैं, और ये क्या, मार्केट जाकर सारा सामान लाना है। ठीक है, हो गया फिर बंटवारा। अब तो कोई समस्या नहीं है। देखा, तुम्हारी सास कितनी समझदार है। रेवती अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लग जाती हैं। एक बार जब छोटी बहू सुबह का नाश्ता बना रही होती है, उफ़, एक तो आँख टाइम पर नहीं खुली, ऊपर से सबका नाश्ता भी मुझे ही बनाना है। तभी वहां बड़ी बहू रितिका आ जाती है। प्रज्ञा, झाड़ू लगा दो, मुझे पोछा लगाना है। अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं नाश्ता बना रही हूँ।
नाश्ता तो अब तक बन जाना चाहिए था। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरा काम भी रुक गया। शाम को प्रज्ञा रितिका के पास कुछ कपड़े लेकर आती है। दीदी, आपने कपड़े नहीं धोए आज? नहीं, आज मन नहीं था, कल लगाऊंगी मशीन। ये क्या बात हुई दीदी? आप भी कपड़े धोइए, मुझे कल पार्टी में जाना है, तो जो साड़ी पहननी है वो धुलने में रखी है मैंने। इस वक्त मैं कोई कपड़े नहीं धोऊंगी। मैंने अभी रात का खाना बनाया है, अगर तुझे साड़ी पहननी है तो तू खुद ही धो ले। वाह, एक तो आपने काम नहीं किया, ऊपर से आप उल्टा मुझे ही अपना काम दे रही हैं। सुबह प्रज्ञा नाश्ता बना रही होती है, तभी वहाँ रितिका आ जाती है। देखती है कि आज भी ब्रेड और पोहा ही बना है। प्रज्ञा, कभी कुछ और भी बना लिया करो ना नाश्ते में। एक हफ्ते से बस ब्रेड और पोहा, ब्रेड और पोहा। चलो आज आलू के पराठे बना दो। नाश्ता बनाना मेरी ड्यूटी है, वो मैं कर रही हूँ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। और अगर आपको कुछ और खाना है तो खुद बना लीजिए और खाइए। अरे ये क्या जिद होती है? रेवती उन दोनों का झगड़ा सुनकर रसोई में आ जाती है। ओफो, काम बांटने के बाद भी तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए। मम्मी जी, प्रज्ञा अपनी मर्जी से बस एक ही तरह का नाश्ता बना रही है। मम्मी जी, दीदी अपनी मर्जी से कपड़े धोती हैं। रेवती को गुस्सा आता है। ओफो, तुम दोनों से तो मैं तंग आ गई हूँ। तुम दोनों हर वक्त लड़ती रहती हो। आज से सारा काम मैं ही करती हूँ और वो भी टाइम पर करती रहूँगी। नाश्ता भी कई प्रकार के मिलेंगे और कपड़े भी टाइम पर धुल जाएंगे। जाओ तुम दोनों और बाहर जाकर लड़ो, बस वही काम करो तुम। रेवती दोनों बहू को रसोई से बाहर भेजती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। दोनों बहुओं को अपनी सास को अकेले काम करते देख शर्म आ जाती है। चल प्रज्ञा, मम्मी जी के साथ हम भी नाश्ता बनाते हैं। हाँ दीदी, और माफ़ी भी मांग लेते हैं।